हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब बच्चों? अच्छे हो? चलिए आज अपन नया चैप्टर लेके आए हैं अपना क्लास 10th के लिए। क्लास 10th में मैंने जैसा कि आपको बताया था आप चैप्टर करेंगे फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की आप बात करेंगे इस चैप्टर में। और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप लोग सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ठीक है, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप दो चैप्टर कर चुके हैं, मैं आपको दो केमिस्ट्री के चैप्टर करवा चुका हूँ। एक फर्स्ट चैप्टर किया है केमिकल इक्वेशन वाला, और एक आपने किया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट लग रहा हो तो दोबारा वीडियो देखो और उनका कोई डाउट भी ले सकता है। ठीक है, तो ये आप थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर में, थर्ड यानी कि फिजिक्स का है ये। वैसे तो ये 12 चैप्टर है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, थर्ड चैप्टर चल रहा है। तो देखो भाई, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, यानी हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे, करंट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों? करंट की और चार्ज की, और किसकी बात करेंगे अपन यहाँ पे, टाइम की। ये सारी बातें करेंगे, है ना। तो करंट तुम्हें पता है, चार्ज भी, ये इनकी इसके अंदर आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अपन वन बाय वन बात करेंगे। अब बताओ इलेक्ट्रिसिटी कहाँ यूज होती है? अपने घरों में आती है, आप टीवी चलाते हैं, आप बहुत सारे यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। जैसे मान लो हॉस्पिटल्स में यूज होती है, इंडस्ट्रीज में यूज होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, उसके बिना तो आप यूं मान लो कि सोच भी नहीं सकते हैं कि लाइफ कैसी होगी। अगर लाइट ना हो तो कितनी प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो इसलिए आप इस चैप्टर को क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो अब देखिए, इसमें अपन जो मेन बात करनी है वो करेंगे अपन करंट की, यानी करंट क्या होता है भाई। सबसे पहले अपन बात करेंगे करंट। करंट क्या होता है, करंट की पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। करंट क्या होता है, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक तो ये है, ये तो है आपकी सिंपल जो आपने याद रखनी है। मतलब ऐसा होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। और दूसरी आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए यूनिट टाइम, इन ए यूनिट टाइम आर कॉल्ड करंट। सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों, यानी कि जब फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज का फ्लो होता है कि यूनिट टाइम में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं भाई। अब देखो, अब यहाँ पे अपने एक तो यही मेन बात है अपने पास, अपने हर एक चीज की यहाँ पे ना उसकी डिनोट उसको कैसे करते हैं। फिजिक्स में आपने यही चीजें ध्यान रखनी है। एक तो उसकी यूनिट, जैसे आपने क्या किया है, लेंथ होती है, लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, है ना, या फिर सेंटीमीटर में, इस तरह से किलोमीटर में, इस तरह करते हैं ना। तो अब यहाँ पे भी अपन क्या करेंगे, इनके ऐसा यूनिट की बात करेंगे और इनकी डिनोशन की बात करेंगे। तो इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय आई, यानी इसको हम आई से डिनोट करेंगे बच्चों। ठीक है, इसकी एस आई जो यूनिट है, इट्स एस आई यूनिट इज एम्पियर। क्या होती है बच्चों, एम्पियर। ये भी आपको आगे भी बता देंगे, ए साइन रहेगा इसका एम्पियर का, भाई क्या मतलब होता है, ये भी आपको बात करेंगे आगे। ठीक है ना, तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझ के चलिए कि आप कर क्या रहे हैं और कैसे इसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अगला है, इसकी फॉर्मूले की बात कर ले अपन। तो फॉर्मूले में क्या आता है, फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, इसका फॉर्मूला है अपने पास करंट। जैसे कि मैंने अभी बताया तुम्हें, यहाँ पे लिखेंगे पहले अपन करंट इक्वल टू, ऊपर लिखेंगे चार्ज, और बाय में क्या आ जाएगा, टाइम। तो ये आ जाएगा भाई आपका। ठीक है, तो यहाँ से करंट को अगर आप आई से लिख रहा हूँ और चार्ज को मैं क्या से लिखूंगा, तो यहाँ पे टाइम। तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका किसके लिए, करंट के लिए, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी आई इक्वल टू क्यू बाय टी हो जाएगा। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बताया आपको, करंट की डेफिनेशन बताई है, चार्ज पर यूनिट टाइम, या फिर हम ये बोलेंगे कि ये दूसरी डेफिनेशन है बच्चों, द फ्लो ऑफ चार्ज इन ए यूनिट टाइम आर कॉल्ड करंट। इट इज डिनोटेड बाय आई, और इट्स एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर। और फॉर्मूला जो रहेगा करंट का वो क्या रहेगा, चार्ज बाय टाइम रहेगा। ठीक है ना, तो आई क्या हो जाएगा, क्यू बाय टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब ये होगी, अब यहाँ पे एक चार्ज की बात आई है, तो चार्ज को भी देख लेते हैं भाई। चार्ज क्या होता है, चार्ज जो होता है, चार्ज जो होता है बच्चों दो टाइप का होता है यहाँ पे। ठीक है, एक तो क्या होता है पॉजिटिव चार्ज,
एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है अपने पास नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, दो टाइप का होगा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक क्या होता है नेगेटिव चार्ज। तो देखो अब इनकी अब बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन इसको डिनोट कैसे करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय क्या हो, ये क्या हो जाएगा। उसके बाद अब बात करेंगे इसकी एसआई यूनिट। इट्स एसआई यूनिट इज कूलम, ठीक है ना, इसको हम कूलम से लिखते हैं भाई। तो कूलम्स होती है इसकी एसआई यूनिट और सी से डिनोट करते हैं उसको। जैसे वहां पे करंट को एम्पियर से लेते थे तो उसको ए लिखते थे ना, ऐसे यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, कूलम को सी से लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पे आप बात करते हैं कि ये चार्ज कैसे होता है और किसी भी सर्किट में कैसे पाया जाता है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक डायग्राम बोल देते हैं, तुम्हारी मर्जी है जो बोलो इसको। ठीक है, तो देखो कोई भी अगर मान लो मैं यहाँ पे बैटरी की बात करता हूँ, सबसे पहले तो आपने बैटरी होती है इस टाइप से, ये हो गया मान लो, ठीक है, जिसमें दो या दो से ज्यादा सेल लगे होते हैं। जो बड़े वाला होता है पार्ट बैटरी के अंदर या फिर जो सिंबल में, उसको पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव चार्ज बोलेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, यहाँ पे मैंने कोई की लगाई होती है भाई, की भी अपन बात करेंगे, प्लग की बोलते हैं। तो ये होगा आपके पास बैटरी, ठीक है, बैटरी, और इसको हम क्या बोलेंगे, की का मतलब है स्विच, बटन भी बोल सकते हैं, मैं इसको स्विच भी लिख सकता हूँ, स्विच। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इसको और थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं भाई। तो ऊपर मैंने बढ़ाया तो यहाँ पे मैंने मान लो इस टाइप से इसको क्या लगा दिया, बल्ब लगा रखा है इसके अंदर, तो और इसको फिर वापस यहाँ पे मिला रखे, ये होता है भाई। ठीक है ना, ये बैटरी है अपने पास और ये है अपने पास की या फिर स्विच बोल रहे हैं इसको, स्विच यानी कोई भी बटन है अपने पास। अब यहाँ से क्या होगा, देखो ये तो बैटरी है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है ना, तो क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, इधर से यहाँ जाएगा पहले, फिर यहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो तुमने एक तो ये बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो करंट फ्लो करता है ना, करंट जो है वो कैसे फ्लो करता है बच्चों, करंट फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा हमेशा। ठीक है, एक ये बात होगी। उसके बाद अब जो ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि देखो अब होता क्या है, मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ। जैसे मान लो ना ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अब तुम्हें दो बातें पता है, एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव। अब अगर मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो ये इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और ये इसकी तरफ जाएगा। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि सेम या अपोजिट जो चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लो मैं पॉजिटिव पॉजिटिव ले लेता, ये पॉजिटिव पॉजिटिव ले लेता, तो ना तो ये इसकी साइड आना चाहता और ना ये इसकी साइड, तो ये दूर भगाते हैं एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पे क्या है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, तो इधर से तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और इधर से क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी नेगेटिव को हम इलेक्ट्रॉन से डिनोट करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन जाएगा इस साइड से। ठीक है ना, तभी तो ये सर्किट बनेगा, तभी तो यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट होगा ना। अगर मान लो एक ही चार्ज होता, यहाँ पे पॉजिटिव होता, फिर तो ये इसको खींचने वाला तो कोई करंट रहता ही नहीं। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या है, इसकी तरफ जा रहे हैं, मतलब इसको खींच रहे हैं, ये इधर से आ रहे हैं और ये इधर से आ रहे हैं। ठीक है ना, ये होता है अपने पास। अब क्या होता है कि इसको अगर मान लो ये की है भाई, अब मान लो मैंने ऐसे इसके बीच में लगा दिया, अगर बीच में लगा दिया तो मतलब स्विच ऑन हो चुका है। अब जब स्विच ऑन होगा तो इसमें करंट हो जाएगा पास। अब करंट पास होएगा तो ये क्या करेगा, ग्लो करेगा भाई, बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। और अगर मान लो ये मैं हटा देता हूं तो वापिस क्या हो जाएगा, नहीं ग्लो करेगा, क्योंकि करंट का जो है वो फ्लो तो हो ही नहीं रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये होता है अपने पास कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो इस सर्किट के अकॉर्डिंग ही अपनी बात करनी है, और ये कैसे फ्लो करता है, इसमें करंट, बैटरी क्या होती है, की क्या होती है, ये मैं आपको सिंबल के हिसाब से बताता हूँ। देखो मैंने साइड में लिखा हुआ है, जैसे देखो अगर मान लो पहली बात करें आप सेल की, मैंने रिप्रेजेंटेशन की हुई है साइड में। तो सेल जो है उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमेशा, उसमें ना सिर्फ एक ही वो होगा, जैसे ऐसा बनेगा ये वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो दो या दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन कर दें आप, जैसे मान लो अगर मैं बैटरी की बात करूं तो बैटरी में क्या आ जाएगा बच्चों, दो या दो से, ये है ना, दो या दो से ज्यादा सेल लग जाएंगे इस टाइप से, इस टाइप से लगा लो। ठीक है ना, तो
यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो ये क्या बन गई, बैटरी होगी। बस सिंपल सा याद रखना है तुम्हें। उसके बाद मैंने बताया तुम्हें कि भाई ओपन की क्या होती है। जैसे मान लो ओपन की अगर बात करें अपन, तो ओपन की में क्या आ जाएगा, ओपन की हो जाएगी, जैसे मान लो ये हो गया अपने पास ये, अगर इसके अंदर मैंने बिंदु लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोज की बन जाएगा, फिर ये क्लोज बन जाएगा। क्लोज का मतलब है कि स्विच है जो ऑन हो गया है अपने पास, है ना, ऑन ऑफ का मतलब समझ सकते हो तुम ये। उसके बाद मैंने बताया यहाँ पे एक है अपने पास, ये मैं बता चुका हूँ तुम्हें, ये बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ, ये अब इसकी बारी है। ये क्या है, ए वायर जॉइंट। जैसे कई बार क्या होता है कि अपन मान लो अपना एक वायर है, एक ये वायर है भाई, अब इस वायर में है ना, एक तो यहाँ पे अपन मान लो बल्ब लगा रखा है भाई, ये बल्ब लगा रखा है, अब इस बल्ब पे ये जल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब क्या देखा अपन ने, अपन देखा, और ये मान लो अपने पास वो कोई बोर्ड है इस टाइप से, यहाँ पे बटन लगे हुए हैं, तो अब क्या करते हैं अपन कि एक है ना बीच में इसके एक है ना वो कर लेते हैं, जैसे एक बल्ब यहाँ लगाना है अपन, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, जॉइंट बना देते हैं, तो उस जॉइंट से क्या होगा, इस बल्ब में भी आएगी लाइट, समझ रहे हो नहीं मेरी बात, तो यानी इस बल्ब में भी लाइट आएगी, तो इसमें आएगी, तो ये क्या कर दिया हमने, जॉइंट कर दिया। अब जॉइंट करेंगे तो जिस जो करंट यहाँ से आ रहा था वो करंट इसमें भी जाएगा और वो करंट इसमें भी जाएगा, यानी दोनों में जाएगा, दोनों ग्लो करने लग जाएंगे, ठीक है, ये होता है भाई। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट मैंने तुम्हें बता रखा है इसमें ए वायर क्रॉसिंग। अब कई बार क्या होता है कि अपन मान लो दो वायर है, अब जैसे एक वायर तो भाई मान लो मैंने ये ले ली, एक ये वायर होगी, और एक वायर तो ये होगी जो बल्ब लगा रखे हैं यहाँ पे, और एक वायर मैं क्या करता हूँ दूसरे कमरे में जो गई हुई है वो उसको ऐसे करके और यहाँ पे इसके ऊपर से ले रखी है। अब मैंने इसको जॉइंट तो नहीं किया ना, ये तो इसके ऊपर को ले रखी है, तो ये ऊपर वाली जो है ना इसको बोलते हैं विदाउट क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं, विदाउट क्रॉसिंग, विदाउट क्रॉसिंग जॉइंट, यानी बिना जॉइंट किए अपन इसको क्या कर दिया, क्रॉस करा रखा है भाई, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अपन क्या करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे है बल्ब का भाई, बल्ब, बल्ब ये बड़ा, तो बल्ब में क्या होता है, सिंपल है, देखो ऐसा ही बनाना है तुमने, ऐसा करके और ऐसा बना दो, ये बल्ब होता है, ठीक है। अगर मान लो क्लोज है की तो इसको ग्लो करा दो, अगर क्लोज नहीं है तो ग्लो मत कराना, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए। अब रेजिस्टेंस में क्या होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो इस टाइप से होता है, जैसे मान लो ये सर्किट के अंदर लगा रहेगा, इस चैप्टर में जब करेंगे बात तो पूरा एक टॉपिक है इसके बारे में, इसको बोलते हैं अपन रेजिस्टेंस, ठीक है। इनकी साथ की डेफिनेशन भी लिखवाऊंगा मैं तुम्हें, ऐसा यूनिट भी लिखवाऊंगा, सब कुछ करेंगे अपन। उसके बाद आता है लास्ट एमीटर। अब एमीटर जो होता है ना भाई, वो क्या करता है, करंट को मेजर करने का काम करता है, ए फॉर एमीटर, और ये ऐसे लगा होता है हमेशा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि भाई कितना करंट इसमें से पास हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो इस टाइप से बना होता है, अगर मैं मान लो तुम्हें एक डायग्राम बना के दिखाऊं इस टाइप से, और यहाँ पे एक है ना ऐसे एरो बनी होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे ले लेते हैं आप, मान लो यहाँ पे जैसे 0, फिर 20, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर 100, और फिर 120, फिर 140, फिर 160, फिर 180, ऐसे होगा मान लो, तो और फिर यहाँ पे आ जाएगा 200 मान लो, ऐसे हो, ठीक है। तो अब अगर मान लो अपन ने ऐसे किया तो ये क्या करेगा, अब इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इस वायर को अपन यहाँ लगा देते हैं, ये है ये है वो, ठीक है ना, तो ये है। अब यहाँ से ये क्या करेगी, या तो ये इधर आएगी या इधर आएगी, और ये पूरे ऊपर अगर मान लो यहाँ आती है तो 20, यहाँ आती है तो 40, यहाँ 60, यहाँ 80, यहाँ 100, ऐसे 120, तो ये क्या दिखाएगा, करंट की मेजरमेंट बताएगी, करंट है जो कितना पास हो रहा है, ठीक है ना, समझ ना मेरी बात, तो ये हो जाएगा बच्चों। और लास्ट आता है अपने पास वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर में क्या होता है, इस टाइप से साइन होता है भाई, ये पॉजिटिव होएगा और इधर नेगेटिव होएगा, तो ये V होता है, और V है यानी कि वोल्ट मीटर, यानी ये वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। तुम लोगों ने देखा होगा जो अपना फ्रीज होता है घर में, और फ्रीज के ऊपर जो वोल्टेज रखी जाती है वो क्या होती है, लाइट को कम ज्यादा करने के लिए होती है, ताकि कभी लाइट अगर डिम आए तो आप क्या कर सके, ज्यादा कर सके, ठीक है, तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है। तो ये सब था अपना, अब नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे अपन कल करेंगे, ठीक है, थैंक यू।